हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज है रुद्रा का बर्थडे और मैं सुबह उठकर नहा धोकर हो गई थी तैयार। क्योंकि सुबह सुबह ऐसा हो जाता है कि भाई आपको टाइम नहीं मिल पाता और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लेट हो जाते हैं नहाने के लिए। तो नहा धोकर ही मैं आज नीचे ही गई थी। अब यहाँ नीचे पहुँची तो भाभी ऑलरेडी बच्चों के लिए पकौड़े वगैरह बना रही थी, क्योंकि आज इन दोनों की भैया ने करा दी थी छुट्टी। तो रुद्र और विदुत आज दोनों ही स्कूल नहीं गए हैं। तो यहाँ भाभी उनके लिए ब्रेड पकौड़े और जो बोलते हैं ना आलू के बाइट्स जो बनते हैं ये वो बना रहे थे, और थोड़े से आलू और प्याज के पकौड़े भी बने थे। तो यहाँ ये दोनों बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्कूल में भी लेकर चले जाते हैं तो फ्रीक्वेंटली ये बनते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मम्मी को थोड़ा सा बीपी की दिक्कत हो जाती है, तो मम्मी नहीं खा पाती। पर ये था कि आज बना लिए थे भाभी ने, तो आज सब नाश्ते में यही कर लेंगे। 9 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा था। मैं थोड़ा ऊपर से भी समेट समाट कर आई थी काम, और अभी बस कपड़े वगैरह रह गए हैं तो वो मम्मी जाकर कर दूँगी। और उसके बाद देखते हैं कि आज का क्या प्लान है, घर में ही बनाना है या बाहर बनाना है। तो अभी यहाँ रसोई में भाभी अभी आलू वगैरह काट के और प्याज वगैरह काट के इतने ये काम कर रही थी। अब यहाँ इतने नाश्ता वगैरह हो जाएगा, हस्बैंड भी ऊपर से उतर कर नीचे आ जाएंगे क्योंकि वो भी जग चुके हैं। तो यहाँ हाथों हाथ भाभी साफ़ करती जा रही थी और काम करती जा रही थी। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था। रात भर लाइट नहीं आई थी, परेशानी रही है, लेकिन फिर भी आज सुबह जब हम लोग उठे थे तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। बारिश वाला मौसम हुआ था, थोड़ा ऐसा भी हो रहा है आंधी वगैरह भी आ रही है, और रात में शायद बारिश भी हुई थी। बार बार जब मेरी बीच में आँख खुल रही थी तो बादलों की आवाज़ आ रही थी, बिजली कड़कने की। तो अब यहाँ ये है कि अगर हम लोग बाहर कहीं जाने का प्लान बनाएंगे सब फैमिली के साथ, तो ये है कि धूप वगैरह में हम लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आज का दिन हम लोगों को थोड़ा सा ठीक लगा कि भाई आज अगर हम लोग जाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने की, क्योंकि बच्चों के साथ धूप वगैरह में ना दिक्कत हो जाती है। और मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ कि भाई अगर मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ या हम लोग भी, तो हम लोग फिर ये नहीं देखते कि भाई कैसे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। फिर हम लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंस पसंद आ जाता है अपना। तो बस यही था कि आज अगर हम लोग जाएंगे कहीं पर भी तो फिर हम साथ में ही जाएंगे, फिर गाड़ी वगैरह में कोई दिक्कत भी नहीं होने की। गाड़ी में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है वॉमिटिंग वगैरह की। अब यहाँ सुबह जब मैं आई थी तो नॉर्मली ऐसी ही बात चल रही थी, तो भाभी बताई थी कि बच्चे वाटर पार्क जाने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कितने बजे तक निकलते हैं, कितने बजे तक नहीं, क्योंकि अगर धूप वापस से आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर देखते हैं शाम के टाइम जाना होगा या फिर अभी निकल जाएंगे। अब हस्बैंड तो दुकान पर जा रहे हैं, बाकी उनको फ़ोन करके पूछ लेंगे कि भाई आप भी आएंगे वहाँ से या नहीं आएंगे। अब यहाँ रुद्रा को ना शुरू से ही ये है कि उसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए। उसको नहीं पता कि गिफ्ट्स क्या होते हैं या बर्थडे क्या होता है। उसका तो बस ये है कि उसका बर्थडे है, उसको गिफ्ट्स मिल जाए, उसका केक कटिंग हो जाए और उसे कहीं घुमा लाओ। उसको बिल्कुल भी ये शौक़ नहीं है कि उसके फ्रेंड्स आएँ या गली से हम लोग बुलाएं, गैदरिंग हो और घर पे ही कुछ बनाए। उसका बस ये घूमना फिरना है, उसको मज़े करना है। उसका शुरू से ही यही रहता है। छोटा था तो हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन 2-3 साल से यही हो रहा है कि हम लोग बाहर ही चले जाते हैं। बाकी अभी जितना काम हम लोगों का पड़ा हुआ है पेंडिंग, वो पहले ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि भाभी भी शायद आज कोचिंग की छुट्टी करेंगी और ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर के लिए शॉप पर। लेकिन फिर ये है कि जब वो वापस आएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब यहाँ देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि तीनों बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। रुद्रा और विद्युत तो मतलब बाहर ही खेल रहे थे, लेकिन ध्रुव भी जब आया तो वो भी गेट पे से अंदर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, शायद रात में बारिश हुई थी, इस वजह से थोड़ा सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू भी आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब यहाँ मौसम के मज़े लेने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे लगने लगी थी भूख, क्योंकि सुबह सुबह नहाने के बाद जल्दी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो यहाँ भाभी अभी पोटैटो बाइट्स बनानी थी, पकौड़े वगैरह बन चुके थे देखिए। और यहाँ फिर मैं किचन में ही बैठ गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं वापस से आ गई थी ऊपर अपने रूम में, क्योंकि ये कपड़े 2-3 दिन पहले मैंने सुखाए थे, तो ये स्टैंड पर ही पड़े हुए थे। तो इन्हें मैंने पहले ला कर रखा था अंदर रूम में, और जो बाहर कपड़े पड़े हुए हैं ये धोने के लिए वॉशिंग एरिया में, अब इनको बारी थी धोने की लगाने के लिए। तो यहाँ वॉशिंग मशीन में एक लोड लगा दूँगी, इतने जितने जल्दी कपड़े हो सकते होंगे, जाने से पहले वो धुल जाएंगे। और उसके बाद अगर नहीं धुलते हैं तो फिर आकर धोऊँगी। तो यहाँ पूरी कोशिश यही है कि 2 लोड ही लगेंगे मैक्सिमम, 2 लोड के कपड़े एक बार लग जाएंगे तो फिर मेरा ना ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा भी कोई ऐसा काम मेन है नहीं। क्योंकि बाकी रूम वगैरह समेटने का है, ये तो आप वापस आके भी कर सकते हैं। कपड़े वगैरह मैंने 1-2 दिन पहले ही प्रेस करके रख दिए थे, तो अभी फ़िलहाल ये है कि मुझे इनिशियली प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। तो यहाँ अभी जितने भी कपड़े थे सबसे पहले मैं इनके एक लोड लगा दूँगी, और लिक्विड वाला सर्फ़ यूज़ करती हूँ मैं इनके कपड़ों पे मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि पाउडर वाले सर्फ़ में कभी कभी ऐसा होता है कि वो घुल नहीं पाता और वो फिर कपड़ों पर दिखाई देता है और कपड़े वाइट वाइट हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ कपड़े नीचे से भी आए हुए थे और कुछ कपड़े अब यहाँ पर रखे हुए थे इनके, तो वो मैं धोने के लिए अब एक लोड लगा दूँगी। उसके बाद जो भी रूम का काम है कपड़े वगैरह तय करने का, वो मैं कर लूँगी।
अब यहाँ क्या है, इसका जो एग्ज़िट पाइप है ना वो मुझे बाथरूम की तरफ लगाना पड़ता है, तो वो मुझे अंदर से लेकर आना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने डिटर्जेंट वगैरह डाल दिया था और अब बारी थी बस इसको कनेक्ट करने की। अभी ध्रुव अंदर ही बैठा हुआ है, मैं उसे ऊपर ही ले आई थी, उसे जो भी खाना पीना होगा। यूजुअली वो मखाने खाता है अभी नहाने धोने के बाद, तो मैं उसको थोड़े से मखाने दे दूँगी। उसे मखाने खाना बहुत शौक है। अब यहाँ काम ख़त्म करके रुद्रा की पुरानी वाली साइकिल जो पिछले साल आई थी, वो वाली साइकिल लेकर मैं निकल गई थी वापस इसकी साइकिल लेने के लिए। लेकिन धूप देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, सुबह मौसम कितना अच्छा हो रहा था, लेकिन वापस अभी यहाँ पर धूप हो गई थी। अभी यहाँ जल्दी जल्दी जितना भी हो सकता था मैं शूट कर सकती थी, शूट कर लिया था, क्योंकि रास्ते में मुझे थोड़ा सा ना फ़ोन यूज़ करने में थोड़ा सा डर सा लगता है। अब यहाँ साइकिल आ चुकी थी, कुछ क्लिप्स मैं इसमें शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि भैया आ चुके थे, तो बस जल्दी जल्दी हम लोग तैयार होकर निकल गए थे अपने वाटर पार्क के लिए। भैया तकरीबन 3 बजे घर पर आ गए थे और हम लोग तैयार ही थे, और भैया फिर हम लोगों को लेकर निकल गए थे। अब यहाँ हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क में, एक यहाँ इधर पड़ता है मोदीपुरम के पास, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। 360 आइसलैंड के नाम से है वो जगह। तो बस अब घर से निकले हैं और अभी देखते हैं कि कितनी जल्दी पहुँच पाते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और मैं मम्मी इधर बैठे हैं और भैया भाभी आगे बैठे हुए हैं, तो दोनों तीनों अभी मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी। अभी रुद्रा का क्या था कि ये भी नहीं सोया था और ध्रुव का ये है कि ध्रुव भी नहीं सोया है, तो दोनों की आंखें अभी ऐसी हो रही हैं कि भाई अभी नींद आ जाएगी और अभी नींद आएगी, लेकिन ध्रुव अभी सो चुका है एक बार। और अब ये थोड़ा सा यहाँ रैपिड का काम चल रहा है, यहाँ तक रैपिड आती है, मेट्रो जो आती है, ये मेट्रो और रैपिड दोनों आती हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेशन के पास है एरिया। और अब यहाँ हम लोग आ गए थे, एंटर कर लिया था हम लोगों ने, तो चेंज वगैरह करके हम लोग पहुँच गए थे पूल्स के पास। अब यहाँ एक तो ये वाला वाटर पार्क है, एक पड़ता है परतापुर पर, तो वो वाला बड़ा है, यहाँ हमारे नियर बाय यही पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल खाली रहता है, तो आप अगर लेडीज़ वगैरह हैं, गर्ल्स वगैरह हैं, फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट लगा मुझे यहाँ पर। और सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर कुछ ऐसा वैसा करते हुए देखा जाता है तो यहाँ पर उन लोगों को निकाल दिया जाता है तुरंत ही, चाहे फिर उनके पैसे एक्स्ट्रा ही क्यों ना आए हुए हों, तो उनको तुरंत भगा दिया जाता है अगर फैमिली साथ में है। तो यहाँ ये दोनों एकदम कूद पड़े थे पानी में। घर पर भी इन दोनों का यही है कि ये दोनों पानी में खूब ही मस्ती करते हैं। अगर बाथरूम में इन दोनों को भेज दिया है नहाने के लिए एक साथ, तो घंटों ये लोग निकलती नहीं है। अब यहाँ भैया रुद्रा को और ध्रुव को और विद्युत को, तीनों को ही मस्ती करा रहे थे। ध्रुव को तो इतना मज़ा आ रहा था भाई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतना छोटा था, पहली बार ही इतने सारे पानी में गया है, लेकिन उसका मन ही नहीं कर रहा था निकलने का। तो यहाँ इसको तो बस ये था, मैं अगर बार बार गोदी में लेके बैठ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे वापस पानी में जाना है। तो यहाँ भैया वगैरह 2-3 स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स वगैरह इन लोगों ने खूब इंजॉय करी हैं। मुझे तो थोड़ा सा पानी से डर लगता है, मुझे पानी से क्या, मुझे पानी से और ऊंचाई दोनों से ही डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा फोबिया लगता है। तो मैं पानी में ज़्यादा नहीं गई थी बीच में, लेकिन हालांकि यहाँ पर ना अभी इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है पानी की, कुछ जगहों पर है जैसे, तो मैं वहाँ उस साइड गई ही नहीं। इधर की तरफ बैठी हुई थी तो इधर भी मैं साइड में स्टेयर्स पे बैठी हुई थी, और दूसरे वाले पूल की तरफ बैठी थी तब भी वहाँ पर मैं स्टेयर्स पर ही बैठी थी। तो यहाँ अभी इन लोगों की मस्ती चल रही थी। ध्रुव का तो मन ही नहीं निकल रहा था पानी से निकलने का। अब घर से निकलने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल किया था, तो बोल रहे थे कि शॉप पे कोई है नहीं तो मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने फिर पूछा उनसे कि भाई मैं चली जाऊँ क्या या नहीं जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम तो चली जाओ। तो फिर मैं आ गई थी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पर उनके बिना, क्योंकि यूजुअली सब साथ में ही जाते हैं तो वो भी साथ में ही होते हैं। तो मेरा फिर ये है कि मेरा दिमाग फिर बार बार वहीं जा रहा था, तो बार बार हम लोग वीडियो कॉल कर रहे थे। एक मैंने जो रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन था वो अपने साथ रख लिया था, आईफोन मैंने अपने पैक के अंदर करके लॉकर में रख दिया था। अब यहाँ देखिए ध्रुव को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा मैं कह रही हूँ हम 2-3 घंटे रुके हैं वहाँ पे, 1.5-2 घंटे ये पानी के अंदर ही रहा है। मुझे बल्कि डर लग रहा था क्योंकि पहली बार इसका था कि इतने ज़्यादा पानी में रहेगा, लेकिन बाय गॉड ग्रेस घर पे आकर ये ठीक था। कहते हैं बच्चे के साथ जो माँ बाप होते हैं वो अपना बचपन भी जीते हैं, तो आज यही लग रहा था कि सब ही इंजॉय कर रहे थे सिवाय इनके, मेरे हस्बैंड के। तो मैं उनको बार बार मिस कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ रुद्रा और ध्रुव विद्युत पानी में ही थे कंटिन्यू, और भाभी भी बार बार बोल रही थी कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी इंजॉय कर लो, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसलिए मैं बार बार पानी में नहीं जा रही थी। यहाँ भैया को स्विमिंग आती है और जो जो उनको चीज़ें आती थी तो वो रुद्रा को और विद्युत को सिखा रहे थे। अब यहाँ बार बार ये देखिए ध्रुव मेरे पास आ भी रहा था, लेकिन उसको निकल निकल के बार बार जाने की लग रही थी, तो ये देखिए वापस से फिर ये पानी में आ गया। अब यहाँ इसको हम लोगों ने ना एक गद्दा पड़ा हुआ था जो ये स्विमिंग करने के लिए देते होंगे यहाँ पर, तो ये यहीं पर ही था। तो अब ये देखिए यहाँ रुद्रा भी इस पर तैर रहा है, विद्युत भी इधर है, और ध्रुव को भैया इसको राइड करा रहे थे, तो इसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब यहाँ जितना मज़ा रुद्रा को और ध्रुव को विद्युत को आ रहा था, उतना ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। मैं एक एक स्टेयर्स करके नीचे की तरफ जा तो रही थी पानी में, लेकिन मुझे वही सेम फोबिया सा है थोड़ा सा इस चीज़ से, और ऊंचाई से, पानी से और ऊंचाई से थोड़ा सा डर लगता है।
तो मैं थोड़ा सा हट कर ही बैठ गई थी। अब यहाँ भैया को मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा, पानी बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबको यहाँ पर खेलते हुए देख के। तो देखिए यही एक फैमिली मोमेंट होता है कि जब पूरा परिवार एक साथ जाते हैं और इंजॉय करके आते हैं। तो यहाँ अब ये देखिए ध्रुव को मैंने अपनी गोदी में ले रखा था, लेकिन उसके बाद भी उसका बस यही था कि हाँ भाई मुझे पानी में ही जाना है। तो बार बार कभी भाभी आ रही थी, कभी भैया आ रहे थे, तो उसको लेकर जा रहे थे। अब यहाँ ये इस तरह से भैया कुछ इन्जॉयमेंट कर रहे थे अपना, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि एक कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके मन में, उसके दिल में एक बच्चे का कोना हमेशा रहता है। अब यहाँ मैं निकल के चली गई थी पानी में से चेंज करने के लिए, क्योंकि जाने का टाइम हो चुका था, सभी जा चुके थे, बस हम लोग ही, मतलब हमारी फैमिली ही थी। तो ये लोग अभी यहीं थे और मैं आ गई थी चेंज करने के लिए। अब घर आकर बस यही था, मैंने कुछ ज़्यादा शूट करा नहीं था, बस रुद्रा का जो केक कटिंग हो रहा था अपने चाचू के साथ, तो बस वही हुआ है। ये भी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हुआ है, क्योंकि हमेशा ही हर साल रुद्रा अपना बर्थडे केक अपने चाचू के साथ या मेरे साथ ही काटता है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा।